जून का महीना चल रहा है और आज सब लोग बेसब्री से अपनी पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे हैं। 20वीं किस्त जल्द आपके खाते में ट्रांसफर होने वाली है और माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार एक अभियान चला रही है गांव-गांव और ये अभियान है फार्मर आईडी बनाने का। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो हो सकता है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त रोक दी जाए या सरकारी अन्य योजनाओं का जो आप लाभ ले रहे हैं वो रुक जाएं। इसलिए सबसे पहला काम ये करिए कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने से पहले आप अपनी फार्मर आईडी खुद अपने आप बना लीजिए। आज हम आपको इसका आसान तरीका बताने जा रहे हैं, कैसे आप अपने घर बैठे फार्मर आईडी आसानी से बना सकते हैं और सरकारी योजनाओं का आगे तक लाभ जारी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फार्मर आईडी बनाएंगे अपने आप। अब आपको गूगल पर जाना है और सबसे पहले UPFR एग्री स्टेक GOV इन कर सर्च करना है। इसके बाद आपको कई सारी वेबसाइट गूगल पर देखेंगी, जिसमें से आपको सबसे पहली वाली फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट का URL होगा upfr.agristake.gov.in। इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर एक डैशबोर्ड देखेंगे, जिस डैशबोर्ड पर आपको पहले फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र अकाउंट बनाना है, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट बनाना है आपको। और उसके बाद उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इस आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा। 12 डिजिट के आधार कार्ड को डालने के बाद OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जो मोबाइल आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। उस OTP को आपको यहाँ डालना होगा। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे, एक नया डैशबोर्ड क्रिएट न्यू अकाउंट का आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल दी गई होगी। उसके बाद आपको दोबारा फिर प्रोवाइड मोबाइल नंबर टू लिंक विद एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म, एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म से आपको लिंक करने के लिए अब अपना नंबर दोबारा डालना होगा जो आधार कार्ड से लिंक है। उस पर फिर आपके पास एक OTP जाएगा। आपको OTP वहाँ फिर से दर्ज करना होगा और वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ एक पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपको अपने यूज़र अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना है। तो आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा और फिर आपको दोबारा उसी डैशबोर्ड पर आना है जहां से आपने शुरू किया था। तो यहाँ पर आते ही आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंसर्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं, वरना फिर आप OTP के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। OTP के जरिए लॉगिन करने के लिए आपको OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कैप्चा कोड जो है वो आपको नीचे बॉक्स में डालना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एग्री स्टेक का एक नया डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा और उस खुले हुए डैशबोर्ड के साथ अब आपको एक इंफॉर्मेशन शो होगी जो आपके आधार से लिंक हुई है। वो इंफॉर्मेशन आपको शो होने लगेगी। आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका रेजिडेंस एड्रेस हो गया, जहाँ के आप रहने वाले हैं। फिर पूछा जाएगा लैंड ओनरशिप डिटेल। तो लैंड ओनरशिप डिटेल में आपको अपने आप को ओनर सेलेक्ट करना है, अगर आप ओनर हैं या फिर आप ठेके की ज़मीन करते हैं। अगर आप ओनर हैं तो ओनर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल डालिए, लैंड ओनिंग फार्मर और एग्रीकल्चर दोनों पे ही आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अब आगे बढ़ना होगा, फैच लैंड डिटेल पर क्लिक करना होगा, जहां पर आपको अपने ज़िले का नाम चुनना है पहले। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट, अपना जो तहसील है वो चुननी है। उसके बाद आपको अपने ग्राम का नाम यानी कि गाँव का नाम चुनना है। उसके बाद आपको अपना सर्वे नंबर, जो खतौनी भूलेख से आप जब खतौनी निकालेंगे उसमें जो आपका लैंड सर्वे नंबर यानी कि खतौनी जो संख्या है वो आपको यहाँ डालनी होगी। खसरा संख्या, खतौनी संख्या आप दोनों डालकर कर सकते हैं, दोनों में ही आपको लैंड फैच हो जाएंगे। जैसे ही आप डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, एक नया डैशबोर्ड अब खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें कई सारे किसानों के नाम होंगे। इसमें से आपको अपना नाम चुनना है। जैसे ही आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे, फौरन
आपके नाम से जुड़े तमाम खाते आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 खाते आ रहे हैं। उसके बाद आपको दोनों पर ही सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको इसके आगे बढ़ना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप फिर एक बार पुराने डैशबोर्ड पर जाएंगे। वहां पर आपको वेरीफाई लैंड डिटेल पर क्लिक करना होगा, दोनों को सेलेक्ट कर। जैसे ही आप लैंड वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक करेंगे उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वेरिफिकेशन होने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अब जाएगा। फार्मर कंसर्न देना है और उसको एग्री करना है। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो मांगा जाएगा आधार कार्ड से लिंक कर। पहले आपको क्लिक दी चेक बॉक्स जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना जो आधार नंबर है वो डालना होगा। उसके आधार नंबर डालने के बाद फौरन आपको आपके आधार पर एक OTP रिसीव होगा। आधार से लिंक हुई हुई जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपको OTP रिसीव होगा। वो OTP आपको इस बॉक्स में डालना है। जैसे ही एंटर OTP पर आप OTP डालेंगे और उसके बाद OTP वेरीफाई करेंगे, आप अपना काम पूरा कर चुके होंगे। आपकी फार्मर आईडी बन चुकी होगी। जैसे ही आप देखिए वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, वेरीफाई पर क्लिक करने के तुरंत बाद ये पेज प्रोसेस होने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखा देता है कि आपकी फार्मर आईडी बन गई है। एग्री स्टेक का नया डैशबोर्ड जब खुलेगा तो उसमें आपको सीधे तौर पर दिखाएगा कि आपकी फार्मर आईडी क्या है और आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने से फायदा ये रहेगा कि आगे आपके पास पूरा रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या दर्ज किया है। ऐसे आप आसानी से घर बैठे फार्मर आईडी बना सकते हैं। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।